नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे साप्ताहिक मौसम कार्यक्रम में। अब मैं बात करूंगा पिछले जो सप्ताह जैसा भी हमारे भारत में मौसम देखा गया और आने वाले 2 सप्ताह की भविष्यवाणी मौसम के बारे में। और मैं अब सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि एक WD यानी 2 WD ने भारत को इफेक्ट करा और इसी के साथ साथ बहुत सारे साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी देखे जा रहे हैं। ट्रफ भी है, ईस्ट टू वेस्ट ट्रफ है, नॉर्थ से साउथ ट्रफ है और ईस्टर्ली जो वेव्स ईस्टर्ली विंड थी जो बेस है मॉइस्चर लेकर जा रही थी। तो लगभग पूरे हफ्ता भारत में अच्छी बारिश देखी गई लगभग सभी जगह पर। अगर पिछले एक सप्ताह की रेनफॉल की बात करी जाए तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग पूरे भारत में उत्तरी हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर का कुछ, राजस्थान का कुछ हिस्सा और ईस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सा को छोड़ के, तो आप देख पा रहे हैं लगभग पूरे भारत में अच्छी बारिश देखी गई पूरे पिछले सप्ताह के दौरान। और अब मैं हैवी रेनफॉल की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि जो सदर्न पेनिनसुलर इंडिया है, जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप है भारत, वहां देख रहे हैं कि लगभग पूरे कुछ जगह पे पूरे 7 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 3 दिन बारिश देखी गई। इसी के साथ साथ कच्छ में और वेस्ट मध्य प्रदेश के साथ साथ ईस्ट राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, GWB और आसाम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह में 1 या 2 दिन भी बारिश देखी गई। इसी के साथ साथ भारी से अति भारी वर्षा भी देखी गई केरल में 10 तारीख को, तमिलनाडु में 10 और 13 तारीख को, और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम में 12 तारीख को, तेलंगाना में 13 तारीख को और कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में 14 तारीख को हैवी टू वेरी हैवी यानी 11 सेंटीमीटर से 11.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश देखी गई। और हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा केंद्रीय भारत, उससे जुड़ा हुआ प्रायद्वीपीय भारत और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो हिस्से हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान में भी ओलावृष्टि देखी गई। जबकि जो मैं बात करूं मध्य प्रदेश और उससे जुड़े हुए महाराष्ट्र में, वहां लगभग पूरे 5, 6, 7 दिन ओलावृष्टि देखी गई। और अब गस्ती विंड की बात करी जाए तो आप देख पा रहे हैं जहां जहां बारिश हुई है वहां पर सब जगह गस्ती विंड हुई है, यानी प्री मानसून में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ ही बारिश होती है, जिसके कारण गस्ती विंड भी देखी गई। 30 kmph से लेकर 50-60 kmph तक भी कुछ जगह नोट हुई पिछले एक हफ्ते के दौरान, जिसमें दिल्ली और मुंबई में भी लगभग 90 से ज्यादा किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से हवाएं चली कुछ देर के लिए। और अब मैं बात करूं हीट वेव की तो हीट वेव आप देख पा रहे हैं केवल 9 और 10 तारीख को वेस्ट राजस्थान में हीट वेव देखी गई थी। उसके बाद वेदर शुरू हो गया तो कहीं भी पूरे भारत में फिर हीट वेव नहीं देखी गई पूरे सप्ताह के दौरान। और अब मैं रेनफॉल की बात करूं वर्षा की तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे भारत में लगभग आप देख पा रहे हैं केंद्रीय भारत और प्रायद्वीपीय भारत के में अच्छी बारिश हुई। केवल जो जम्मू कश्मीर और उससे जुड़ा हुआ जो मैदानी हिस्सा में बारिश थोड़ी कम देखी गई और नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश कम रही। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप देख पा रहे हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पिछले हफ्ते -47% डिपार्चर कम रही बारिश का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया -27 डिग्री, लेकिन केंद्रीय भारत यानी सेंट्रल इंडिया और प्रायद्वीपीय भारत सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में केंद्रीय भारत में 165% और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में 58% ज़्यादा बारिश हुई, जिसके कारण आप देखें पूरे सप्ताह में +6% का डिपार्चर है। और मैं पूरे सीजन की बात करूं 1 मार्च से लेकर 15 मई तक देख पा रहे हैं कि लाल रंग बहुत ज़्यादा है, काफ़ी जगह पे लाल रंग है और पीला रंग भी है जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो पूरे सीजन में -12% का डिपार्चर है पूरे सीजन के दौरान। एक्चुअली बारिश होनी चाहिए थी 96 मिलीमीटर, हुई है 84.1 मिलीमीटर। और अब मैं आज के सिस्टम की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि आज बहुत सारे साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक ईस्ट वेस्ट राजस्थान पे, ईस्ट राजस्थान पे, वेस्ट मध्य प्रदेश पे, इसके साथ साथ एक झारखंड, नागालैंड, आसाम, एक कोमरिन एरिया पे है, जिसके कारण आज भी अच्छी एक्टिविटी इधर सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में अच्छी एक्टिविटी देखी जा सकती है। और अगर मैं साउथ वेस्ट मानसून की बात करूं तो साउथ वेस्ट मानसून भी 19 तारीख के आसपास साउथ अंडमान के कुछ हिस्से में और साउथ ईस्ट बे बंगाल के हिस्से में सेट हो सकता है। और अब अधिकतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये वाला जो पैच है 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान है, जो धीरे धीरे बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा। और इस वाले पूरे रीजन में हम अगले 4-5 दिनों में हीट वेव देख सकते हैं। और डिपार्चर की बात करें तो अभी डिपार्चर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है इस वाले हिस्से में, लेकिन जो
जम्मू कश्मीर और उससे जुड़ा हुआ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और प्लेन वाला हिस्सा है, और जो नॉर्दर्न पार्ट्स है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पर डिपार्चर ज़्यादा है। बाकी पॉजिटिव में या 3 से लेकर 5 डिग्री तक है, बाकी सब जगह डिपार्चर कम ही देखा जा रहा है। थोड़ा गुजरात के जो तटीय हिस्सा है वहाँ पर भी थोड़ा डिपार्चर ज़्यादा देखा जा रहा है। और वार्निंग की बात करूँ आज के लिए, आज अगले 5 दिनों तक आप देख पा रहे हैं कि आज आप देख रहे हैं कि वेस्ट के जो हिस्से कुछ यहाँ पे हीट वेव देखी जा रही है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, लेकिन आप देख रहे हैं कल से धीरे धीरे जो हीट वेव का जो दायरा वो बढ़ता जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। कल से आप देख पा रहे हैं कि पूरे नॉर्थ भारत में अच्छी हीट वेव और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन देखी जा सकती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में अगले 5 दिनों तक बहुत अच्छी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, बारिश और भारी से अति भारी वर्षा भी 1-2 जगह पर देखी जा सकती है। और मैं अधिकतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं पिछले हफ्ते में 9 तारीख को राजस्थान में, 10 तारीख को वेस्ट राजस्थान में, 11 तारीख को मध्य महाराष्ट्र, 12 तारीख को वेस्ट मध्य प्रदेश, 13 तारीख को ईस्ट राजस्थान, 14 तारीख को उड़ीसा, 15 तारीख को वेस्ट राजस्थान में जो अधिकतम तापमान दर्ज करे गए। जो 9 तारीख को सबसे ज़्यादा तापमान था वो 26 डिग्री के आसपास था, फिर तापमान कम हुआ, फिर आप देख पा रहे हैं कि तापमान फिर से बढ़ने लगा है, जो 45-46 के आसपास पहुंच जाएगा। और अब मैं रेनफॉल की बात करूं वीक 1 की, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो चित्र है वो दिखा रहा है कि सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में अच्छी, मतलब नॉर्मल से अबव नॉर्मल रेनफॉल देखी जा सकती है, जबकि जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है या उससे जुड़ा हुआ प्लेन से नॉर्थ का जो प्लेन है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बिलो रेनफॉल देखी जा सकती है, बिलो नॉर्मल रेनफॉल देखी जा सकती है। और वीक 2 की बात करें तो जो वाला रीजन था अभी जो मैंने बताया नॉर्दर्न पार्ट जो है कंट्री का, वहाँ उस वीक 2 में भी बिलो नॉर्मल लेने की संभावना है। लेकिन आप देख रहे हैं जो वेस्ट कोस्ट और जो अंडमान सी वगैरह वहाँ रेनफॉल बढ़ने की संभावना है। एक तो यहाँ एक सिस्टम बनने की संभावना है, इसी साथ साथ वेस्टर्ली जो साउथ वेस्ट मानसून जो सेट हो जाएगा उसके कारण भी यहाँ अच्छी वर्षा देखी जा सकती है। और अब अधिकतम तापमान की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि तापमान यहाँ लगभग 40, 42, 43, 44 डिग्री के आसपास है। और अनोर्मल की बात करें तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हीट वेव देखी जा सकती है, लेकिन सेंट्रल का कुछ हिस्सा, साउथ सेंट्रल और सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में हीट वेव नहीं देखी जा सकती, जहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम रहने की संभावना है। और वीक 2 की बात करी जाए तो पूरा केंद्रीय भारत, उत्तरी भारत और ईस्ट इंडिया में बहुत अच्छी, पूरा लगभग पूरे भारत में इस वाले हिस्से में हीट वेव देखी जा सकती है, बल्कि हीट वेव से सीवियर हीट वेव भी आ सकती है। जैसे मैंने अभी बताया हीट वेव के बारे में, आप देख पा रहे हैं लाल रंग दिखा रहा है कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ हीट वेव होगी, मॉडरेट है, लो है। और वीक 2 में भी आप देख पा रहे हैं कि इस वाले हिस्से में अच्छी हीट वेव देखी जा सकती है। अब साइक्लोजेनेसिस की बात करी जाए तो पहले वीक में कोई भी साइक्लोजेनेसिस की संभावना नहीं है, लेकिन वीक 2 में एक लो प्रेशर बनने की संभावना है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और उससे जुड़े हुए अंडमान सी में लगभग 23 तारीख को। उसके बाद वो फर्दर इंटेंसिफाई हो सकता है, डिप्रेशन बन सकता है इसी वाले रीजन में, साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग नॉर्थ अंडमान सी में। उसके बाद और शायद फर्दर इंटेंसिफिकेशन की भी संभावना है, जो जिसका मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट वर्ड रहेगा लास्ट पार्ट जो होगा वीक का वहाँ पर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आप हमारी साइट mausam.imd.gov.in पे भी विजिट कर सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके साथ साथ हमारी जो मोबाइल ऐप हैं जैसे मौसम, दामिनी, मेघदूत, उनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉग, जहां हम कंटिन्यूसली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं। तो आप सभी से बहुत बहुत अनुरोध है कि आप वहाँ देखिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।